तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर। क्या पढ़ने वाले बच्चों? लाइट चैप्टर। पूरा का पूरा लेक्चर एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। इस पूरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छी नोट्स मिलने वाली है ना, तो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले लाइट की अपन बात कर लेते हैं कि लाइट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अस सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर कोई सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक आपके पास, मैं ऐसे बोलता हूँ कि चलिए ये एक मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। तो अब इस पे हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है और अपन का आइज यहाँ पे है ना, मैं ऐसे ये आइज बनाता हूँ। उसके बाद देखिए, अब कहीं से इस पर लाइट फॉल कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक लाइट इस पर फॉल कर रहा है। ओके बच्चों, अब लाइट फॉल करने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे कहीं से भी लाइट फॉल कर रहा है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज में जब पहुँचता है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। अभी तुरंत इसी वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे। तो अभी आपको ये समझ आया ना हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या होता है बच्चों? लाइट फॉल करता है और वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज में पहुंचता है तब हम किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं। तो क्या लाइट का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो बताओगे बच्चों? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे साथ बोलिए, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, भले ही ऑनलाइन लेक्चर है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बट लेट्स क्लास भी इंटरेक्टिव। तो लाइट क्या है बच्चों? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अ सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। अब आते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? बोलो यस। हाँ चलिए, अब आते हैं सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लाइट इमेज फॉर्म करता है जो इस चैप्टर में, बेटा देखिए ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये तो आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट ही है बच्चों। लेक्चर नंबर 2 आएगा, लेक्चर नंबर 3 आएगा, तो सारे लेक्चर्स में एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो लाइट की वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये एक आर्टिफिशियली एक रेनबो फॉर्म किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें लाइट के फिनोमिना की वजह से है। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखने वाले इसको। तो आई होप सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर बच्चों। थर्ड आते हैं, इट्स स्पीड इज हाईएस्ट इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में इसकी स्पीड हाईएस्ट है, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्ट अगर कोई, सबसे ज़्यादा किसी के पास स्पीड है तो किसके पास है बच्चों? लाइट के पास। अब यहाँ मैं एक काम दूँ आपको, एक छोटा सा काम देता हूँ जो आपको कमेंट के अंदर बताना है। यहाँ देखिए मैंने सी लिख के इक्वल टू लिख के छोड़ दिया है। तो सी एक स्पेशल सिंबल है जो किसके लिए यूज करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के लिए बच्चों। स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम लोग सी वर्ड यूज करते हैं। तो आपको ना आप खुद से पता करना, इंटरनेट पे सर्च करिए, जहाँ भी सर्च करें कमेंट बॉक्स में बताइए लाइट का स्पीड कितना है। ये बॉक्स आपको फिल करना है। ओके, आप कमेंट में ये चीज़ें बताइए मुझे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। इट डज नॉट रिक्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखें। इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। अभी बताता हूँ क्या क्या है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। देखिए बच्चों, आपने अर्लियर क्लासेज में 8th में 9th में पढ़ा होगा ना, साउंड के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। साउंड क्या है? तो अब आते हैं साउंड के बारे में समझते हैं। साउंड जो हम बोलते हैं, हमारी आवाज़, इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए बच्चों, है ना। आपने पढ़ा होगा सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी न किसी मटेरियल में ही ये ट्रेवल करेगा। क्या लाइट साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करता है? नहीं। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉट्स, वो जब स्पेस में जाते हैं, स्पेस में, तो उन्हें साउंड सुनाई देता है क्या? साउंड उन्हें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है और वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो
साउंड के ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। बट लाइट के लिए ध्यान रखिए, लाइट का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है। तो आई होप थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं अगला पॉइंट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो एक बार समराइज कर ले चारों पॉइंट को। चलिए फिर से फटाफट समराइज कर लेते हैं, आप मेरे साथ आप भी बोलेंगे, ताकि आपको अभी के बस ये वीडियो देखते ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाना चाहिए, आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। आ जाइए यहाँ फिर से देखते हैं। लाइट क्या है, लाइट थोड़ा फास्ट करेंगे, ओके। फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, लाइट की वजह से इमेज फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो फॉर्मेशन, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। लाइट का स्पीड यूनिवर्स में हाईएस्ट है। थर्ड, लाइट को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी अगर समझना है बच्चों तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको 9th 10th की सारी वीडियो लेक्चर्स अगर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको मिलती रहे, अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन भी दबाइए, ओके। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। सॉरी ये थोड़ा सा, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी सरफेस पे जब लाइट ऐसे फॉल करता है, और फॉल करने के बाद वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पॉलिश सरफेस मतलब चमकीला सा सरफेस होना चाहिए जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो, ओके। तो आपको आया समझ में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस। अब आते सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वीवीआई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो पहले इसके लिए समझिए। इसके लिए यहाँ तो फिगर दिया है बच्चों, ये भी फिगर है। मैं एक अलग से फिगर बना के आपको ईजिली समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। ये परपेंडिकुलर लाइन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ नॉर्मल। क्या बोला बच्चों, नॉर्मल। ये कैसा होता है, सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, और एक इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब सपोज कहीं से एक लाइट ऐसे आ रहा है और इस पे आके ऐसे फॉल कर रहा है, ओके। तो इस लाइट को क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट, ओके। अब लाइट फॉल किया, फॉल करने के बाद कुछ तो होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। तो लाइट फॉल किया और रिफ्लेक्ट हो गया, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों, साथ साथ बोलिए बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, अब क्या है भैया इसमें क्या, कौन सा लॉ की बात कर रहे हो आप, तो लॉ देखिए कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो देखो बच्चों, अभी आपको बताया ना एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो जो इंसिडेंट लाइट है और कौन है, नॉर्मल, यानी ये और ये दोनों के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ भी देखिए, और इसको डिनोट एंगल आई से बोलेंगे। ठीक उसी तरह एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा बच्चों, तो रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो क्या, बोलो हाँ, यस। चलिए क्लियर हो गया। अब तो भैया फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है लो भाई आई और आर बराबर होंगे, आई इज इक्वल टू आर। आई मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लो हो गया फर्स्ट लॉ, समझ आया क्या, फर्स्ट लॉ क्या होगा, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, अब सेकेंड क्या है भैया, सेकेंड में कौन सा रॉकेट साइंस लगाए हो आप, ओके देखते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए बच्चों, थोड़ा इधर वाले डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। ये प्लेन है, ओके, ये प्लेन है। अब इस पे देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे सारे के सारे आए क्या, अच्छा सेम पॉइंट पे भी आ रहे हैं क्या,
सेम प्लेन के सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं क्या सारे, तो यही है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप चाहो तो एक लाइन और ऐड कर लो, एट सेम पॉइंट। बोलो बच्चों समझ आया क्या, क्या है दोनों लॉ, पहला आई इक्वल टू आर होगा, ओके, दूसरा क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। चलिए आपको स्क्रीनशॉट वगैरह नोट्स का लेने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ। इस पर जो भी रफ वर्क मैंने किया है उसको मैं हटा देता हूँ और ये कंप्लीट नोट्स आपके लिए हो गया। अगर एग्ज़ाम में आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ भी पूछा जाता है, आप पूरा का पूरा अच्छे से समझ के बना दीजिए, है ना। ये देखिए रिफ्लेक्शन के कारण ही एफिल टावर है जिसका इमेज आपको वाटर के अंदर दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, ये वाटर के अंदर इसका इमेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। वाटर क्या है, वाटर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो इमेज बना के देगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके सर, इतना समझ आया सर, हाँ सर ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा आगे अब टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मिरर, बस ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, ओके, बस थोड़ा सा मिरर को देख लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, ओके ओके ओके। आई नो बोर हो गए हो बट थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम में नंबर भी तो लाने हैं। ओके टाइप्स ऑफ इमेज, अब इमेज कितने टाइप के होते हैं, अरे सर आज तक तो इमेज एक ही देखा हमने मिरर में, नहीं, अब अपन साइंस के स्टूडेंट हैं, अब टेक्निकलिटी जानेंगे, ओके। चलिए तो इमेज कितने टाइप के भैया, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। मान लीजिए दो रे ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे और दोनों एक्चुअल में मीट करता है, एक्चुअल में मीट करता है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे रियल इमेज, ओके, ये रियल इमेज बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अच्छा, ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे मीट इफ इट प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, मतलब वर्चुअली। अब इसको ना थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे अगले लेक्चर में जहाँ हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे, ओके, रे डायग्राम के बारे में सीखेंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। अभी देखिए डॉटेड लाइन से जब हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं ना तो वो इमेज बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हाँ सर। सेकंड में चलते हैं सर, सेकंड क्या है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए ये रहा, ये कैंडल है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा सा, ओके। ये देखिए ये स्क्रीन है, इस पर आपको दिख रहा होगा ये इमेज ऑब्टेन्ड हो गया स्क्रीन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये देखिए वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में बन रहा है, ये प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है ना बच्चों, हमेशा बिहाइंड द मिरर दिखेगा आपको, स्क्रीन पे एकदम नहीं दिखेगा, है ना, तो ये वर्चुअल इमेज होता है। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड, अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड। अब ये सब ना थोड़ा पेशेंस रखिए, रे डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए फ्लेम ऐसा है बट फ्लेम यहाँ उल्टा बनता हुआ दिख रहा है ना, तो रियल इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा, है ना। जैसे आप खड़े हो तो आपका उल्टा इमेज कैसा होगा, उल्टा इमेज सर नीचे पाँव ऊपर। ए वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, देखिए ये पर्सन सीधा है, इमेज भी सीधा है, तो वर्चुअल इमेज कैसा है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा। थर्ड पॉइंट भी क्लियर। फोर्थ पॉइंट नहीं, एग्जाम्पल है, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, तो इसको अभी होल्ड पे रखिए फोर्थ पॉइंट को, इसको हम लोग समझेंगे आगे, ओके। सेकेंड लेक्चर में आपका जब रे डायग्राम में ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, अभी बस अच्छे से नोट्स बनाइए, बेसिक समझिए बस, ओके। अब क्या पढ़ें सर, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो क्या सर, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कमेंट में बताओ, ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो हो जाऊँगा अगले लेक्चर से। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, ओके। मिरर के भी टाइप होते हैं, हाँ होते हैं ना, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है, जो घर में आप यूज करते हो ड्रेसिंग टेबल वगैरह में, वो प्लेन मिरर हुआ। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, तो स्फेरिकल मिरर आप कार या मोटरसाइकिल जो भी व्हीकल है उसका रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। सेविंग मिरर जो आपके पिताजी यूज करते हैं वो मिरर हो गया स्फेरिकल मिरर। बेसिकली प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है बच्चों, फ्लैट होता है, ध्यान रखिए प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो स्फेरिकल मिरर का सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है स्फेरिकल मिरर का सरफेस, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर हुज सरफेस इज फ्लैट, एकदम सपाट सरफेस हो।
स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? मिरर जिसका सरफेस स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो। ओके, कर्व्ड। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले प्लेन मिरर समझते हैं, देन स्फेरिकल मिरर समझेंगे। ओके, आगे चले। हाँ सर चलिए। बाबा प्लेन मिरर में इतना कुछ पढ़ना है? हाँ, इतना कुछ कहाँ है, 3 ही पॉइंट तो है सर, अभी समझ जाएंगे, रटने की जरूरत क्या है, फिजिक्स कौन रटता है भाई। देखिए समझते। अब प्लेन मिरर, घर में आपने प्लेन मिरर देखा ना, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होता है जिसमें आप रोज स्कूल जाते समय अच्छे से वाल तैयार करते हो, है ना, अच्छे से रेडी होते हो, उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। अभी अभी हमने देखा प्लेन मिरर, है ना। तो प्लेन मिरर कैसा करता है? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ देखिए इस पर क्या बना है, ये देखिए प्लेन मिरर है ना। बिहाइंड द मिरर बनता है, चूंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता तो वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट सीधा, अगर सर ऊपर तो इमेज का भी सर ऊपर होता है, तो इसी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ओके, तो इरेक्ट इमेज हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, इमेजेज फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, जितना बड़ा बेटा आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, इमेज का भी साइज उतना ही बड़ा होगा। ये स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेज में ऐसा होगा, है ना। तो वो रे डायग्राम में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर पे फोकस करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब क्या करो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। मिरर के सामने जब आप खड़े हो गए ना, तो जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होगे ना, आपका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। आप मिरर के पास आओगे, आपका इमेज मिरर के पास आएगा। आप मिरर से अवे जाओगे, आपको लगेगा कि आपका इमेज भी मिरर से अवे जा रहा है। समझ रहे हो? तो आपका मिरर के सरफेस से आप जितने डिस्टेंस पे हो, आपका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो ये पॉइंट याद रहेगा बच्चों। हाँ ठीक है। फोर्थ, इमेज फॉर्म्ड आर लेटरली इन्वर्टेड। अब ये क्या है सर, लेटरली इन्वर्टेड? बच्चों आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे, जो एम्बुलेंस होता है उस पर आपने नोटिस किया होगा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों उल्टा लिखा होता है? क्योंकि इसको मिरर में जब देखेंगे ना, तो ये सीधा होके दिखता है। और एम्बुलेंस क्या होता है? एम्बुलेंस में इमरजेंसी केस होता है, तो आगे जो गाड़ियाँ चल रही होती है उसको नहीं पता होता है कि एम्बुलेंस आ रहा है, तो वो अपने रियर व्यू, हर व्हीकल के अंदर एक रियर व्यू मिरर होता है, तो उसमें जब इसका इमेज बनता है ना, तो उसको आगे वाले ड्राइवर को दिख जाता है कि एम्बुलेंस आ रहा है सीधा करके, तो वो साइड जल्दी से देता है ताकि इमरजेंसी पेशेंट वहाँ तक पहुँच जाए। ओके, चलिए, तो ये प्लेन मिरर के बारे में इतना कुछ समझ में आया। लिटरली इन्वर्टेड का एक और चीज़, चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के पास आप खड़े हो, ठीक है। अब आप अपना एक लेफ्ट पैर को ऊपर उठाओगे ना, तो आपका जो इमेज है, इमेज आप देखना, इमेज राइट पैर को ऊपर उठाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट इंटर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट इमेज का राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ओके, और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देता हूँ जो आप सीनियर क्लासेज में पढ़ोगे। वो क्या है? हमें सपोज कोई बंदा 6 फीट का है, तो उसको अपनी पूरी इमेज दिखनी है, इस भाई को पूरी इमेज दिखनी है, तो क्या इसको 6 फीट का ही मिरर चाहिए, 6 फीट का ही प्लेन मिरर चाहिए? नहीं। अगर ये आदमी कोई 6 फीट का है, तो उसके हाइट से आधे हाइट का, कितने हाइट का, हाफ हाइट का मिरर दोगे ना, तो उसको अपनी फुल इमेज दिखेगी। इस पर्सन को 6 फीट का ही इमेज दिखना है अपना, तो इसको कम से कम कितना मिरर चाहिए? 3 फीट का। समझ रहे हो बात? अगर आपकी हाइट 5 फीट है, आपको अपने पूरे बॉडी की इमेज दिखनी है, तो मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 2.5 फीट। तो यही लिखा है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी हाफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ हो आपको। फर्स्ट लेक्चर है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेकंड लेक्चर भी आएगा, उसमें और इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया हो, याद हो गया होगा। मैक्सिमम चीज़ें, मेरा हमेशा टारगेट होता है बच्चों कि लेक्चर के दौरान ही आपको मैक्सिमम चीज़ें आपके माइंड के अंदर अपन फीड कर दें, माइंड के अंदर फीड कर दें, ताकि आप आफ्टर लेक्चर बस थोड़ा सा नोट्स रिवाइज करो, जो पीपीटी ये स्क्रीन पे दिख रहा है, और बस आप एग्ज़ाम को क्रैक करके आ जाओ। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।